सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ऑफिस का सीन देखा है जहाँ पे कॉल आता है। सो डायरेक्टर सो भी उसको अटेंड करती है। सो उसके बाद कहते हैं हेलो। सो उधर से आवाज़ आती है जो आपकी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट शायू थी वो बिल्डिंग से कूदने वाली है, जल्दी से आ जाओ। सो इसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर सो कहती है क्या, कैसे, कहाँ पे। उसके बाद वो कहने लगते हैं लेकिन तुम कौन हो, कहाँ पे ये बात हो रही है, मतलब कहाँ से कूदने वाली है। सो उसके बाद वो बताया जाता है। सो उसके बाद वो जाने लगती है। सो जो टीचर ली था वो कहने लगता है क्या बात है डायरेक्टर सो उसके बाद सुनने के बाद डायरेक्टर सो कहने लगती है जो हमारे साथ शायू थी, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, वो बिल्डिंग से कूदने वाली है, उसके कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। सो यहाँ से कूदने वाली है, सो हमको बहुत जल्द वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टर सो लिन को कहने लगता है लिन तुम मेरे साथ आओ। सो लिन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाता हूँ तो मैं आपके साथ आऊँगा। उसके बाद वो लोग गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी में जाने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं। सो उसके बाद लिन पूछने लगता है ये शायू कौन है, लेकिन अचानक से बिल्डिंग से क्यों कूदने चली गई, सुसाइड करने के लिए क्यों चली गई। सो उसके बाद सुनने के बाद जो डायरेक्टर सो थी वो बताने लगती है वो लड़की बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी है, बहुत जल्द इंटर्नशिप को कंप्लीट करने वाली है। मुझे नहीं पता तुम जहाँ पे मैं भी वहाँ पर हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता वो क्यों सुसाइड करने के लिए चली जा चुके हैं। चलो चलते, उसके बाद ही पता चल जाएगा वो क्यों सुसाइड करने के लिए चली जा। उसके बाद टीचर ले कहने लगता है तुमने कहा था ये काम की वजह से वो सुसाइड करने के लिए जा चुकी है। सो उसके बातें सुनने के बाद वो कहने थे हाँ वो काम की वजह से सुसाइड करने के लिए जा चुके हैं और वो काम करती है जोंगहाई कैपिटल में। वहाँ पे एक कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी, वहाँ पे काम करती है। टीचर लिन आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। सो लिन मिनिमम सोचता है ये तो किंग हान की कंपनी है। सो उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सो वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीचे कुछ रख दिया जाता है, जहाँ पे ऊपर से कूदी तो बच जाएगी। और उसके बाद डायरेक्टर सो कार से उतर जाती है। उतरने के बाद कहने लगे चलो यहाँ से चलते हैं। सो उसके बाद तो आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद उनको दिखाई देता है बिल्डिंग के ऊपर शायू। सो वो भी देखते हैं। सो उसके बाद तो अंदर जाने लगते हैं। सो पुलिस वहाँ पे था, वो कहने लगते हैं तुम लोग कौन है, तुम अचानक से अंदर क्यों जाना चाहते हो, तुम लोग ऐसे बाहर निकल जाओ। तो डायरेक्टर सो भी कहने लगते हैं ये लड़की हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इसको देखने के लिए, क्या बात है। उसके बाद डायरेक्टर सो कहने लगते चलो एक साथ ऊपर चलते हैं। सो पुलिस वाला भी कहने लगते चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। सो उसके बाद वो लोग ऊपर चले जाते हैं। और उसके बाद ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की थी, वो कहने लगते टीचर ली, डायरेक्टर सो टीचर लिन देखिए ना ये लड़की पागल हो चुकी है, सुसाइड करने के लिए यहाँ पे आ चुकी है। सो उसके बाद जो डायरेक्टर सो था वो कहने लगता है शायू तुम ऐसे सुसाइड क्यों करना चाहते हो, तुमको तो बहुत ही अच्छी नौकरी मिल चुकी है, तुमको बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है, तुम्हारी लाइफ तो ठीक ही है, लेकिन तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, ध्यान से सोचो, उसके बाद नीचे आ जाओ प्लीज़, पहले तुम नीचे आ जाओ उसके बाद बात किया जाएगा, प्लीज़ तुम नीचे आओ, ऐसे सुसाइड करने की कोशिश मत करो, इससे तुमको ही खतरा हो सकता है। सो प्लीज़ नीचे आ जाओ। उसके बाद शायू बताने लगती है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, सो मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे पर भरोसा नहीं है, सो और मैं जीना नहीं चाहती, सो इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे मरने दीजिए। और उसके बातें सुनने के बाद सभी लोग शौक हो जाते क्या तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई है। सो लिन भी कहने लगता है कैसे हुई है हमको डिटेल में बताओ, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे, मैं तुमको जस्टिस दिलवाऊंगा, सो प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ। वो कहने लगती है मेरी कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट था ना, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ काम करेंगे। डायरेक्टर सो कहने लगते हैं तुम रोना बंद कर दो, उसके बाद नीचे आ जाओ, शांत हो जाओ प्लीज़, अभी तुम्हारा 20 साल की उम्र है, तुम्हें और भी ज़िंदगी बाकी है, तो तुम इतनी उम्र में मरना चाहती हो। उसकी बात सुनने के बाद जो शायू थे वो कहने लगते हैं प्लीज़ मेरे कोई पास मत आना, अगर तुम लोगों ने मेरे पास आने की कोशिश की सो मैं ऐसा नीचे कूद जाऊँ। सभी लोग डर जाते हैं क्या ये जंप करने वाली है, लड़की सच में क्या जंप करने वाली है। सो लिन भी कहने लगता है क्या जंप, तुम जंप करना चाहती हो। लेन कहने लगा तुम जल्दी से कूद जाओ, सबके टाइम वेस्ट मत करो, पुलिस भी अभी ड्यूटी से बाहर है, सो तुम नीचे कूद सकते हो। उसके बाद लेन कहने लगता है अगर हर कोई ऐसे सुसाइड करेगा क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती ना तो सारे के सारे लोग सुसाइड कर दे। अगर तुम सुसाइड कर लो कि जो तुम्हारे साथ मॉलेस्ट किया, जो तुमको परेशान छेड़छाड़ किया है, क्या वो अदालत में चला जाएगा, या तुम यही चाहती हो तुम मर जाओ वो सही सलामत हो जाए, अगर तुम चाहती हो सो नीचे आ जाओ। सो डायरेक्टर सो भी कहने लगते हाँ ठीक, लीन ने ठीक कहा, तुम नीचे आ जाओ, हम तुमको जस्टिस दिलवाएंगे, सो प्लीज़ नीचे आ जाओ। उसके बाद सुनने के बाद शायद वो कहने लगते ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके कोई पंगा नहीं ले सकता उससे, अगर कोई उससे पंगा लेने जाएगा सो सभी को नंगा कर देगा, सो मैं नहीं चाहती आप लोगों के कोई डेंजर है, सो इसलिए मैं यहाँ से नीचे कूदना चाहती। लेकिन कहने लगता है मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको जेल भेज दूँगा, तुमको जस्टिस दिलवाऊँगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती, सो तुम जल्दी से कूद सकते हो, मुझे टाइम वेस्ट मत करो, मेरा बहुत काम है, तुमको जल्दी मरना है तो जल्दी से कूद जाओ। सो उसकी बातें सुनने के बाद कहती है तुम। उसके बाद वो नीचे देखने लगती है। सो लिन दौड़ के उसके पास जाने के बाद उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद उसको नीचे गिरा लेती है, मतलब ऊपर से नीचे नहीं छत के ऊपर गिरा लेती है। सो डायरेक्टर सो भी जाती है, जाने के बाद कहने लगती है शायद क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद पुलिस वाला इनके पास आता है, आने के बाद कहने लगता है ये तो आप मिस्टर लिन, आप तुम हो, तो मतलब आप तो मिस्टर लिन हो ना।
सो लिन भी कहने लगता है हाँ मैं हूँ मिस्टर लिन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया और मेरे यूनिवर्सिटी का जो मतलब स्टूडेंट थे उसके साथ बहुत कुछ मोलेस्ट हो चुका है। सो इस बारे में आप स्टेटमेंट लीजिए, इसके साथ बहुत कुछ मतलब हो चुका है, सो प्लीज़ उसको जल्दी से गिरफ्तार करने की कोशिश की। सो पुलिस वाला भी कहने लगता है ठीक है, हमारे हाथ में जो भी हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। सो लिन भी कहने लगता है सॉरी मुझे माफ़ करना आज आपको इतना ज़्यादा ट्रबल देने के लिए, आपको परेशानी देने के लिए। वहाँ पे दूसरे एक लड़की थी, वो कहने लगते ये तो बलात्कार की कोशिश है। सो जो जोंगहाई में कैपिटल का जो वाइस प्रेसिडेंट था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसका बैकग्राउंड भी बहुत हाई है, पुलिस वाला उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या हम जीत सकते हैं पुलिस वाले की मदद लेने के बाद? ये तो कोई चांस नहीं है, पुलिस वाले को हम कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों की। सो लिन से जाने लगता है, लेकिन कहने लगता है मैं आज जोंगहाई में घूमने के लिए जा रहा हूँ, सो मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। सो उसके बाद सुनने के बाद डायरेक्टर सो कहने लगते क्या तुम कहाँ पर जाना चाहते हो जोंगहाई में? डायरेक्टर सो पीछे से जोर से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं अबे साले तो यहाँ के लिए जाने के बाद वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है, अगर तू उनके पास जाएगा ना तो कुछ चटनी बना के ऐसे ही खा जाएंगे। सो तो ऐसे जाने की कोशिश मत कर, पुलिस को सारी की सारी चीज़ को हैंडल करना है। सोलिन भी कहने लगता है शायू हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उसके साथ ऐसे कुछ हो चुका है और मैं उसका टीचर हूँ, सो मुझको तो उसको जस्टिस देना बनता है ना। सो मैं जा रहा हूँ एविडेंस ढूंढने के लिए। जो टीचर ली थे वो कहने लगता है ये पागल हो चुका है, अकेले जाना चाहता है जोंगहाई कैपिटल में, ये लगता है इसका दिमाग सटिया चुका है। जो डायरेक्टर सोती है कहने लगते टीचर लो आप इन लोगों को देख लीजिए, मैं लिन के साथ जाना चाहते हो, लिन को मैं जाकर रोकती हूँ। और उसके बाद लिन का कार का सीन देखा जाता है जाकर जहाँ पे लिन कार के अंदर बैठ जाता है। सो डायरेक्टर सो भी वहाँ पे आती है। सो लिन भी कहने लगता है क्या तुम भी जाना चाहते हो मेरे साथ? सो डायरेक्टर सो भी कहने लगता है तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, अपने शांत दिमाग से सोचो, ऐसे गुस्से में मत कुछ भी सोचो। उसके बाद डायरेक्टर सो भी कहने लगते हैं जो शायू है हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मुझे भी पता है, मैं भी उसको जस्टिस दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हमारी पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, तुम ऐसे गुस्से में उसके पास चले जाओगे सो तुम्हारे ऊपर खतरा आ सकता है, सो प्लीज़ शांत हो जाओ, उसके बारे में सोचो। सोलिन भी कहने लगता है ये मेरे काम है, सो मेरे काम है अपनी टांग मत रहो। सो उसके बाद उसने डायरेक्टर सो भी बैठ जाती है कार में, कहने लगते अगर तुम जाना चाहते हो सो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं जोंगहाई में। सो आप जाने के बाद लिन कार से उतरता है, उतरने के बाद कहने लगते हैं मैं देखना चाहता हूँ चुबिन लॉन्ग को। उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर जाती है। उसके बाद वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहने लगते क्या सर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? सो उसके बाद उसने बाद लेन कहने लगता है नहीं मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। सो उसके बाद रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है सो आप डायरेक्टर सो के साथ बात नहीं कर सकते, सो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। उसके बाद लेन किंग हान को कॉल करता है, कॉल करने के बाद किंग हान कहने लगता है लेन क्या तुमको कुछ मदद चाहिए किसी मामले में? सो उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है हाँ मुझे मदद चाहिए, मुझे बताओ चुई किस बिल्डिंग में या कौन सा फ्लोर में है, सो मुझे उससे कुछ काम है, सो बहुत ज़्यादा उसके पास में जाना चाहता हूँ। सो किंग हान भी कहने लगते हैं हाँ वो 1809 में रहता है, अगर कोई मसला है सो तो मुझे बात मतलब बता सकते हो, मैं तुमको सेट करने में मदद कर दूंगा, अगर कोई बड़ी बात है सो मैं उसको कूट के उसके मसला बना दूंगा। सो लेन कहते हैं वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उसके लिए चांदने की हथकड़ी भिजवा दो। उसके बाद लेन पहुँच जाता है डायरेक्टर चू के कमरे के बाहर। सो उसके बाद अंदर जाता है, सो अंदर था बॉडीगार्ड, वो कहने लगता है अबे साले तू कौन है, तू ऐसे कहाँ से आ गया? सो वाइस प्रेसिडेंट के रूम में एक बंदा था, वो कहने लगता है वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर चुई जो अगला प्रोजेक्ट है वो आपके ऊपर डिसाइड है, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। सो उसके बाद सुनने के बाद जो मिस्टर चू था वो कहने लगते हैं हाँ तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, आज मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, सो बाहर चलते हैं, बाहर जाने के बाद मैं तुमको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो लिन वहाँ पे आता है, दरवाजे का तोड़ के आने के बाद कहने लगते हैं एम्पल से बहुत ही ज़्यादा क्या तुम शो देखने के लिए बाहर जाना चाहते हो? मैं तो आज आया हूँ यहाँ पे तुमको ही शो दिखाने के लिए, मैं तुमको शो पार्टनर बनाऊंगा, बहुत ही पीटूंगा, उसके बाद अच्छा वाला शो हो जाएगा। मिस्टर चू भी कहने थे अबे साले लोग तुम कौन हो? अबे निठल्ले लोग सारा बॉडीगार्ड के बाहर झाँक मारने के लिए आए, बाहर के बॉडीगार्ड मेरे मुंह देखने के लिए खड़ी है, ये सारे लोग अंदर आ गए लेकिन बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं किया, चूचा भी नहीं किया, मेरे बॉडीगार्ड तो लगते पागल हो चुके हैं, मैं इन सबको जेल भेज दूंगा। तो उसके बाद सुनने के बाद लेकिन कहने लगता है क्या तुम किसके साथ मॉलेस्ट करोगे हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ? उसके बाद तुम क्या चाहते हो मुझको जेल भेज दोगे? उसके बाद सुनने के बाद कहना ओ लगता है तुम शायू के टीचर हो। लेन भी कहने लगता है मैंने तुमको ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझा था, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, तुम तो ठीक ठाक अक्लमंद हो, तुम मुझे पहचान गए, मैं शायू को टीचर हूँ। उसके बाद सुनने के बाद जो मिस्टर चू थे वो कहते हैं हाँ मैं तो तुमको फाइनली तुमने मेरे पास आ गए, सो आज बहुत कुछ यहाँ पे शो होने वाला है। बॉडीगार्ड चाओ जाने के बाद इसके 3 टांगे तोड़ दो, ऊपर वाला टांग और नीचे 2 वाला टांग को तोड़ दो, तोड़ने के बाद इसका हाथ भी तोड़ दो, उसके बाद देखा जाएगा इसके साथ क्या बात है। और तुम शायू के टीचर हो ना, शायू मेरे को सेड्यूस करने के लिए हर रोज़ आती है, मेरे साथ सोने के लिए आती है, सो मैंने भी एक गिलास उसके साथ कर लिया, सो इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे, मैं उनमें से थोड़ा पैसा उसको दे दूँगा।
सो डायरेक्टर सो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। सो भी सामने बढ़ती है, अबे चूती है तूने उसके साथ ऐसे कर दी, कैसे कर दी। उसके बाद तो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसको हाथ को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद उसको पीछे फेंक देता है। सोलिन भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। इसको देखने के बाद मिस्टर चू कहने लगते हैं क्या तू फाइट करना चाहता है, तो अकेले हम बहुत बंदे हैं, सो अकेले तो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, तेरी पिटाई हो जाएगी। सोलिन भी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसके मुंह पे बहुत ही जोर से किक मारता है, बहुत दूर जगह गिरता है। गिरने के बाद वो कहने लगते हैं अब सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड को कोई कॉल करो, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बोला, वरना ये बंदा मेरे पीट के ऐसी हालत कर देगा, मेरी टांग तोड़ देगा तीनों को। वो भी कहने लगते हैं बॉडी गार्ड जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरे मास्टर की बहुत ज़्यादा कुटाई हो चुकी है, जल्दी से आ जाओ वरना उसका हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। जो मिस्टर चू था वो कहने लगता है क्या तुम सच में चाहते हो, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। उसके बाद मिस्टर को कहने लगते हैं अगर आज मैं तुमको जान से नहीं मारा ना, सो मेरा नाम मिस्टर कोई नहीं, अगर मैंने तुमको जान से नहीं मार पाया सो मैं अपना नाम ही बदल दूंगा। लेकिन उसके पास जाता जाने बहुत कहने लगते हैं बेटे मौज कर दी। उसके बाद उसके मुंह पे एक बहुत ही जोर से किक मारता है, बहुत ही जोर से पंच मारता है। सो डायरेक्टर सुबह सोचती है ये देख बे बंदा देखने में इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा इसके बॉडी में स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है बंदा। तो वहाँ पे एक बंदा आता है, बंदा आने के बाद कहने लगते हैं साले के साले लोग रुक जाओ। सो उसके बाद वो कह लेता है मैं हो जाऊँगा कि हेड लीगल डिपार्टमेंट का, सो अगर तुमने हमारे ऊपर ऐसे हमला किया सो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, उसके बाद तुमको जेल भेज देंगे, क्या तुम यही चाहते हो। सो लेकिन कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूँ। उसके बाद कहने लगते हैं मैं फालतू की बात नहीं करना चाहता, मैं तुम लोगों से पीटना चाहता हूँ, सो जल्दी से आ जाओ, फक यू तुम लोगों की मैं ऐसे ही आज पिटाई करूँगी ना तुम अपनी माँ को भी पहचान नहीं पाओगे। उसके बाद सुनने के बाद जो न्यू बंदा आया था ना हेड लीगल डिपार्टमेंट का, वो कहने लगता है तुम जानते हो जोंग हाई किसका है, जोंग हाई आता है मिस्टर किन के अंडर में, और मिस्टर किन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम उनके साथ पंगा लोगे ना तुम ऐसी हालत हो जाएगी तुम नंगे हालत में भी नहीं हो पाओगे, तुम्हें हाथों में कटोरी रख देंगे मिस्टर किन। तुम जानते हो उसके पावर कितना है, सो जल्दी से भाग जाओ वरना हम तुम्हें ऐसी पिटाई कर देंगे तुम्हारी माँ भी तुमको भी नहीं पहचान पाएगी, और तुम ऐसे जल्दी नहीं निकले ना सो ऐसी हालत कर देंगे तुम मर जाओगे। सो अगर तुमको मरना नहीं है सो जल्दी से ऐसे भाग जाओ, फक यू ऑफ। सोलन भी एक डस्टबिन के ऊपर उठा लेता है, उठने के बाद कहने लगते हैं क्या किंग हैन किस किंग हैन से नाम से तुम मुझे डराना चाहते हो, मैं किंग हैन से नहीं डरता। और उसके बाद वो उस डस्टबिन को चूके की तरफ फेंकते कहने लगते अबे साले तो बाहर में जा। जो मिस्टर चूई था वो कहने लगता है आज का दिन बहुत ही अच्छा है तेरे मरने के लिए। सो उसके बातों सुनने वाले ने कहना लगता है किसका मरने का दिन है वो कुछ देर बाद पता चल जाएगा, क्या तू फिर से खड़ा होना चाहता है, अगर तू फिर से खड़ा हो गया ना मैं तुमको बहुत ही पिटाई करूंगा। उसके बाद वो मिस्टर चूई कहने लगते क्या तुम जानते हो जो किंग हैन है ना वो मेरा कज़न है, उसके फादर मेरा अंकल लगेगा, सो बहुत जल्द किंग हैन यहाँ पे आने वाला है मेरी बात सुनने के बाद। उसके बाद आने के बाद तुम्हारे ऐसी पिटाई करेंगे ना तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन कहने थे कोई भी यहाँ पे आ जाए ना उसके सामने मैं तुमको पिटूंगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे मेरी हिम्मत है मेरे अंदर। सो वहाँ पे किंग हैन भी आ जाता है। सो किंग हैन को देखने के बाद मिस्टर चू उसके पास दौड़ता हुआ जाता, जाने के बाद कहने लगता है किंग हैन देखो ना ये बंदा तब से मेरे को पीट रहा है, ऐसे ही कंपनी के अंदर आ चुका है, आने के बाद तब से मेरे को पीट रहा है, तुम इसको हैंडल कर दो ना प्लीज़, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सो किंग हैन उसको पंच मारता है, पंच मारते हुए कहने लगता है अरे अबे बहुत सारे क्या मैं तेरी माँ को मदद करूँगी ना कि तेरे को, तो बहुत ही ज़्यादा उछलता है ना तेरी वजह से मेरे मुँह पे कीचड़ लग चुका है, दाग लग चुका है, उस दाग को मैं मिटाना चाहता हूँ इसलिए तेरे को बहुत ही जोर से पंच मारता है। उसके बाद उसको और भी जोर पास पंच मारता है, मतलब और भी जोर से उसको पंच मारता है केन को, मतलब केन मारता है चू को। उसके बाद किंग हैन लिन के पास जाता है, जाने के बाद कहने लगता है ब्रदर लिन बहुत दिनों के बाद फिर से मिल गए हम, सो मैं इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा, तुम चिंता मत करो मैं इसको हैंडल कर लूँगा। इसको देखने के बाद डायरेक्टर सू और उसके साथ जो बंदा था ना लीगल डिपार्टमेंट का वो भी चौंक गया था, क्या लिन इन सभी को जानता है। उसके बाद लिन कहने लगता है मैं उसको ऐसे नहीं पीट रहा था, यह यूनिवर्सिटी की लड़की को मॉलेस्ट किया है, सो जिसकी वजह से वो लड़की बिल्डिंग के ऊपर से कूदने वाली थी, उससे इसलिए मैंने उसको बहुत ही पीटा, इसकी वजह से एक लड़की आज मरते बची है, सो मैं नहीं चाहती इसकी वजह से कोई लड़की ऐसे मर जाए, इसलिए मैं इसको बहुत ही पीटूंगा, तुम भी इसको अच्छे से पीट देना जिसके बाद इसको अकल आ जाए थोड़ी सी। बात किंग हैन उसके पास जाता है, जाने के बाद कहने लगता है साले कहते तुझे ऐसे कोई परवरिश दिया है, मतलब तेरे माँ बाप ने तेरे को अच्छे से नहीं पाला। उसके बाद लेन किसी से कहने लगता है हाँ इसके माँ बाप ने इसको अच्छे से नहीं पाला, सो जिसकी वजह से ये बिगड़ चुका है, सो इसका कुछ अच्छा सा इंतजाम कर दो। सो किंग हैन भी कहने लगता है ठीक है इसके माँ बाप ने इसको अच्छे से नहीं पाला लेकिन मैं इसको अच्छे से पालूंगी। उसके बाद उसके मुँह पर जोर से किक मारता है। जो भी कहने लगते अबे भाई मैं तेरा कज़न लगता हूँ क्या, तो अपने कज़न के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहता है, तब से मेरे को मारना चाहता है, तो भी मेरे को मारना चाहता है। वो बंदा आने के बाद मुझे बहुत ही पीटा, उसके बाद तू भी यहाँ पे आ चुका है, मेरे को लगा तू मेरी मदद करेगा लेकिन तू आने के बाद और भी मुझे पीट रहा है। किंग हैन लिन को कहना था ब्रदर लिन इसके हालत बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, मैंने इसको बहुत ही मारा है, सो तुम ऐसे जा सकते हो। सो कुछ देर बाद मैं तुमको अच्छे से रिप्लाई दे दूँगा, इसको तुमको खुश करने वाले मैं तुमको बात फैला दूँगा, सो तुम जा सकते हो, इसको मैं हैंडल कर लूँगा आगे से। कहने था ठीक है मैं ऐसे जाना चाहूँगा और तुम अच्छे से इसका देखभाल करना, बहुत ही अच्छे से इसको पिटाई करना, पिटाई करने के बाद इसको जेल में भेज देना, मैं तुम्हारे पर ये छोड़
और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके बाद और भी कुछ चैप्टर है अच्छे खासे, उसमें भी बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। सो अगर उस फन को आपको देखना है उसके लिए दबाना पड़ेगा सब्सक्राइब के बटन को, वरना आपसे उस एपिसोड मिस हो जाएगा। सो जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब बटन। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।